कक्षा 10 के चित्रकला के जो पेपर होने वाले हैं उनके एमएसक्यू यानी 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है आपका, चित्रकला में रेखा का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसमें बी ऑप्शन बच्चों आपका सही हो जाएगा, आकार बनाना। ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक रंग कौन सा है? तो प्राथमिक रंग इसमें से ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा बच्चों, लाल। आपका दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से क्या बनता है? तो दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से बच्चों ये आपका द्वितीयक रंग बनता है, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नीला और पीला को मिलाने से किस रंग का निर्माण होता है? तो हरा रंग का निर्माण होता है बच्चों, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाए। पांचवा क्वेश्चन है, चित्र में प्रकाश और अंधकार को क्या कहते हैं? तो चित्र में प्रकाश और अंधकार को बच्चों छाया कहते हैं, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों 6 नंबर का, चित्रकला में संतुलन का अर्थ है क्या? तो छठवां क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों आपका, आकारों का सही तालमेल, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, स्केच बनाने के लिए कौन सी पेंसिल उपयुक्त होती है? तो स्केच बनाने के लिए HB पेंसिल आपका क्या होती है, उपयुक्त होती है बच्चों, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, जल रंग में सफ़ेद रंग की जगह क्या प्रयोग होता है? तो जल रंग में सफ़ेद रंग की जगह बच्चों प्रयुक्त होता है बी, यानी कागज का सफ़ेद भाग। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है बच्चों आपका, तुलिका जिसको ब्रश कहते हैं किससे बनती है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जानवरों की बाल से। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, चित्रकला में गहराई दिखाने की कला को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों, परिप्रेक्ष्य कहा जाता है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, गरम रंग कौन से होते हैं? तो आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा बच्चों, लाल और पीला, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ठंडे रंग कौन से होते हैं? तो ठंडा रंग बच्चों आपका नीला और हरा होता है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों। 13 नंबर क्वेश्चन है, कोलाज कला में किसका उपयोग होता है? तो कोलाज कला में कागज के टुकड़ों का होता है बच्चों, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, रंगों के चक्र को क्या कहते हैं? तो 14 नंबर में रंगों के चक्र को रंग चक्र कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, चित्रकला में बनावट का अर्थ है? तो चित्रकला में बनावट का अर्थ सतह का एहसास करना होता है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पेस्टल रंग किस रूप में होते हैं? तो पेस्टल रंग बच्चों 16 का बी हो जाएगा, ठोस रूप में होते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, एक अच्छे चित्र की विशेषता क्या है? तो एक अच्छे चित्र की विशेषता होती है बच्चों संतुलित और स्पष्ट होना, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, अनुपात का अर्थ क्या होता है? तो अनुपात
का अर्थ होता है बच्चों यहाँ पर वस्तुओं का सही आकार, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, प्राकृतिक रंग किससे प्राप्त होते हैं? तो प्राकृतिक रंग जो होते हैं बच्चों, यह पौधों और खनिज से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, चित्र में मुख्य वस्तु को क्या कहते हैं? तो चित्र में जो मुख्य वस्तु होती है बच्चों, उसे केंद्र बिंदु कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों 21 का, पोर्ट्रेट किसका चित्र होता है? तो पोर्ट्रेट जो होता है बच्चों आपका व्यक्ति का चित्र होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, लैंडस्केप चित्र किससे संबंधित है? तो लैंडस्केप बच्चों प्राकृतिक दृश्य से होता है, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, स्टिल लाइफ चित्र में क्या होता है? तो स्टिल लाइफ चित्र में बच्चों निर्जीव वस्तुएं होती हैं। यह आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, चारकोल किस प्रकार का माध्यम है? तो चारकोल बच्चों ठोस प्रकार का माध्यम है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पृष्ठभूमि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मुख्य विषय को उभारना होता है बच्चों। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, चित्र में एक रूपता को क्या कहते हैं? तो चित्र में एक रूपता को लय कहा जाता है बच्चों। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, लय का अर्थ है? तो लय का अर्थ होता है बच्चों दोहराव और प्रवाह, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों 28 नंबर का, पोस्टर रंग कैसे होते हैं? तो पोस्टर रंग बच्चों गाढ़े होते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, चित्रकला में खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो चित्रकला में खाली स्थान को बच्चों नकारात्मक स्थान कहते हैं, यानी ये आपका आंसर सही हो जाएगा ए। 30 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, एक रेखा चित्र में सबसे जरूरी क्या है? तो एक रेखा चित्र में रेखा का सबसे जरूरी होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, तृतीयक रंग कैसे बनते हैं? तो तृतीयक रंग जो होते हैं बच्चों, यह आपका प्राथमिक और द्वितीयक रंग के मिलने से बनते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। 32 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, रंगों का विरोध क्या कहलाता है? तो रंगों का विरोध कॉन्ट्रास्ट कहलाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, चित्रकला में माध्यम का अर्थ है? तो चित्रकला में माध्यम का अर्थ होता है रंग लगाने का साधन। 34 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, एक्रेलिक रंग कैसे होते हैं? तो एक्रेलिक रंग जो होते हैं बच्चों, यह जल्दी सूखते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, स्केच का उद्देश्य क्या है? तो स्केच का उद्देश्य होता है प्रारंभिक रूपरेखा, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। 36 नंबर का क्वेश्चन है, चित्र में गहराई दिखाने के लिए क्या प्रयोग होता है? तो चित्र में गहराई दिखाने के लिए बच्चों हम प्रयोग करते हैं
हल्के गहरे रंग का, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों 37 नंबर का, कला में अभिव्यक्ति का अर्थ है। तो अभिव्यक्ति का मतलब होता है भाव प्रकट करना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कौन सा रंग तटस्थ या नेचुरल कहलाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बच्चों सी, काला रंग को तटस्थ रंग के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, 39 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, ड्राइंग शीट आमतौर पर किस रंग की होती है। तो ड्राइंग शीट जो होती है बच्चों वह सफ़ेद रंग की होती है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, वाटर कलर में रंग कैसे होते हैं। तो वाटर कलर में जो रंग होते हैं बच्चों वह पारदर्शी होते हैं, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 41 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, चित्र में सामंजस्य का अर्थ क्या होता है। तो रंगों की लड़ाई, यानी बी ऑप्शन आपका, नहीं सॉरी बच्चों, ये आपका चित्र में सामंजस्य का अर्थ होता है रंगों का मेल, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, चित्रकला में दृष्टिकोण किससे संबंधित है। तो दृष्टिकोण देखने का तरीका से होता है बच्चों, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 43 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, चित्र को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है। तो चित्र को सुरक्षित रखने के लिए फ्रेम करना जरूरी होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, शेडिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। तो शेडिंग का उपयोग बच्चों इसलिए किया जाता है कि वह रंग हटाने के लिए। 44 नंबर नहीं, 44 नंबर क्या है एक बार, शेडिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। तो शेडिंग का उपयोग बच्चों गहराई और आकार दिखाने के लिए किया जाता है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन सा रंग सबसे हल्का माना जाता है। तो 45 में जो है बच्चों सबसे हल्का रंग सफ़ेद को माना गया है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, कला में रचनात्मक का अर्थ क्या होता है। तो कला में रचनात्मक का अर्थ बच्चों नई कल्पना की होती है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में फोकस किस पर होता है। तो चित्र में फोकस बच्चों आपका मुख्य विषय पर होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन बच्चों, मोनोटोन चित्र में कितने रंग होते हैं। तो मोनोटोन चित्र में बच्चों यह एक रंग होते हैं, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, चित्रकला में अभ्यास क्यों जरूरी है। तो चित्रकला में अभ्यास कौशल बढ़ाने के लिए जरूरी है बच्चों। और यह आपका लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन क्या है, कला हमें क्या सिखाती है। तो कला हमें बच्चों संवेदनशीलता और सौंदर्य सिखाने का कार्य करती है। इस प्रकार यह 50 क्वेश्चन जो चित्रकला के पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद बच्चों।